हेलो फ्रेंड्स, मैं अमिताभ राजपूत आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज आपके लिए मैं लेके आया हूं राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, जो कि 2015 में निकला हुआ था ये फॉर्म जो है, और जिसका एग्ज़ाम 25/9/2016 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। उस पेपर को आज हम जो है सॉल्व करने जा रहे हैं, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये हमारा जो है ना उसका लेक्चर नंबर 1 होगा। आप इसको बोल सकते हैं दिस इज़ लेक्चर नंबर 1। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा। और देखिए, इन सॉल्यूशंस को करने के पीछे पर्पज क्या है मैं आपको बता दूं। ये सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है। एक तो देखिए, इससे कई सारे फायदे हैं आपको। पहला फायदा ये है कि आप तो पहली बात परीक्षा का पैटर्न समझ जाएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा चीज ये है जो है ना कि देखिए, क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करता हूं तो उसमें कुछ ना कुछ टेक्निक जरूर आपको सीखने को मिलेगी। आप अगर उससे बेहतर तरीका जानते हैं तो अपना तरीका अडॉप्ट करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा मेथड आपसे बढ़िया है, अच्छा है, तो आप उस मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं। और कभी कभी जो है ना, देखिए, पेपर के थ्रू भी जो है ना कॉन्सेप्ट को सीखा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन के थ्रू भी हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को सीख लेते हैं। तो अपना लेक्चर में स्टार्ट करूं उससे पहले जो है जल्दी से एक लाइक का बटन आप दबा दीजिए, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं लाइक का बटन दबाना। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो इस तरीके के जो लगातार मैं लेक्चर्स जो है आपके लिए लेकर आता रहता हूँ और आगे आता भी रहूँगा। ठीक है, और इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूं आपके लिए कि जीआईसी मैथ्स लेक्चरर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में जो है, जो प्रवक्ता का फॉर्म निकला हुआ है अभी, उसके लिए बैचेस हम लोग 1 जनवरी से स्टार्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी मैं इसका अनाउंसमेंट कर चुका हूं। ठीक है, और जिसमें हम लोग आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, असाइनमेंट और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे। और आप जो अगर इस बैच से जो जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 8128618579 इस पे जो व्हाट्सएप करके जो है आप जो जानकारी ले सकते हैं, जो कोई भी इंफॉर्मेशन जो बैच से संबंधित आप ले सकते हैं जो है। और बहुत ही प्रतिष्ठित परीक्षा है, बहुत ही प्रतिष्ठित जॉब है ये जो है। और मैं आपको बता दूं, इसमें प्री और मेंस 2 परीक्षा होने वाली है। तो ये जो मैं पेपर आपको सॉल्व करवाऊंगा तो लिख के भी सॉल्व करवाऊंगा, तो एक तरीके से लिखित परीक्षा की भी तैयारी हो जाएगी आपकी जो है। प्लस जो है जो मेंस जो प्री आपका होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसको आप टिक करना भी जो समझ जाएंगे किस तरीके से सॉल्व करके कम टाइम में पेपर को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए 1 बाय 1 करके देखते हैं। लास्ट तक जरूर वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos 2 थीटा देन y लाइज इन द इंटरवल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये जो है। आपसे पूछा जा रहा है कि y किस इंटरवल में लाई करेगा। अब देखिए, यहाँ पे जो खास बात क्या है, यहाँ पे जो cos 2 थीटा है इसी में सारा रहस्य छिपा हुआ है। तो देखिए, cos 2 थीटा के ट्रिग्नोमेट्री में बहुत 4 फार्मूले होते हैं। कौन कौन सा फार्मूला होता है मैं सारे फार्मूले नहीं लिखने जा रहा हूँ। एक फार्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और एक फार्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये 4 फार्मूले होते हैं cos 2 थीटा के। चूंकि देखिए यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा इन्वॉल्व है, इसलिए हम लोग ये फर्स्ट फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो अगर मैं y की बात करूं तो y हमारा कितना हो जाएगा, 4 sin स्क्वायर थीटा और माइनस 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कुल अगर हम लोग बात करें तो कुल मिलाकर हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 sin स्क्वायर थीटा, और कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब देखिए, चूंकि हम लोग शुरुआत में जो है ना रेंज इसलिए नहीं लिख पा रहे थे क्योंकि इसमें 2 क्वांटिटीज इन्वॉल्व थी, एक तो sin स्क्वायर थीटा, एक तो cos 2 थीटा। अब सिर्फ देखिए sin स्क्वायर थीटा आ चुका है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए sin थीटा हमेशा जो है -1 से 1 के बीच में लाई करता है, चाहे थीटा कुछ भी हो, थीटा बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे जब sin स्क्वायर थीटा, तो वो हमारा कहाँ से कहाँ तक, किसी भी नंबर का स्क्वायर किया जाए तो मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। 6 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 6 sin स्क्वायर थीटा हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 0 से लेकर 6 तक लाई करेगा, और -1 अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो 6 sin स्क्वायर थीटा -1 की अगर हम लोग बात करें तो ये -1 से लेकर कहाँ तक वेरी करेगा, 5 तक वेरी करेगा। तो जो हमारा y बिलोंग करेगा वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -1 से लेकर कहाँ तक बिलोंग करेगा, 5 तक बिलोंग करेगा। -1 to 5 हमारा बिलोंग करेगा। ठीक है, -1 to 5 बिलोंग करेगा। ये फर्स्ट ऑप्शन है, -1 to 5 है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 √cos x - cos स्क्वायर एक्स। तो अगर आप ध्यान से देखें तो cos x - cos स्क्वायर एक्स में से cos x आप कॉमन ले सकते हैं, फिर आपके पास बचेगा 1 - cos स्क्वायर एक्स, और 1 - cos स्क्वायर एक्स कितना होता है, sin स्क्वायर एक्स होता है। तो बाहर कितना आ जाएगा, sin x आ जाएगा, और अंडर रूट में कितना बचेगा, cos x बचेगा। और आपका जो लिमिट है वो कितना है, -π/2 से π/2 तक है। ठीक है, -π/2 से π/2 तक है।
ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे -π/2 से π/2 तक अगर इस तरीके की बातें अगर हम लोग करें तो यहाँ पे देखिए हम लोग एक काम कर सकते हैं। एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारा i है -a to a f ऑफ x dx है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 to a f ऑफ x dx लिख सकते हैं। ठीक है, कब लिख सकते हैं इसको, जब हमारा f ऑफ -x इक्वल टू क्या आता हो, f ऑफ x आता हो, मतलब f(x) हमारा इवन फंक्शन होता हो। अगर इस फंक्शन में जो ये आपका फंक्शन है जिसको मैं राउंड कर रहा हूं, इसमें अगर x यहाँ पे -x पुट करेंगे तो निश्चित रूप से जो है आपका अगर x यहाँ पे -x अगर इसमें आप पुट करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक और खास बात हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम लोग बात करें कि √x² का, तो हमारा जो एक मिनट जरा सा मैं इसको रफ कर लूँ। √x² की अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो √x² आता है ना वो कितना आता है, mod x आता है। तो यहाँ पे जो 1 - cos² x था तो बाहर कितना आएगा, अंडर रूट में sin² x है तो बाहर कितना आएगा, mod ऑफ sin x आएगा। जब mod ऑफ sin x आएगा तो अब इस फंक्शन को आप चेक करेंगे ना, तो ये जो फंक्शन जिसको मैंने राउंड किया है ये कैसा फंक्शन आएगा, इवन फंक्शन आएगा। कैसे चेक कर पाएंगे, अगर x यहाँ पे -x रखेंगे फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इसको हम लोग 2 टाइम्स लिख सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 0 to π/2, 2 टाइम्स 0 to π/2, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, मॉड ऑफ क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स, और फिर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में कॉस एक्स। ठीक है, अब अगर हम 0 से π/2 में बात करें तो साइन एक्स पॉजिटिव होता है, तो आप चाहे तो इसका मॉड हटा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ से मैं हटा सकता हूँ क्योंकि 0 से π/2 में साइन एक्स हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और कॉस एक्स dx। अब यहाँ पे देखिए कॉस एक्स को अगर आप t ले लेते हैं, अगर मैं ले लूँ कि लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी ले लूँ तो माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन एक्स dx इज इक्वल टू आ जाएगा -dt आ जाएगा। साइन एक्स dx हमारा -dt आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए अगर हम लोग इसको पुट करें और थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आने वाला है, हमारे पास आ जाएगा i इज इक्वल टू, हमारे पास बन जाएगा i इज इक्वल टू और आ जाएगा -2 टाइम्स, और यहाँ पे जो लिमिट हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी, वो कितना हो जाएगा 1 से लेकर 0 हो जाएगा। देखिए 0 पुट करेंगे cos 0 कितना होता है, 1 होता है, और जब 90 पुट करेंगे तो cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो 1 से लेकर 0 तक की लिमिट हो जाएगी, और अंडर रूट में जो है देखिए जो हमारा cos x था उसका अपना t बोला था, और sin x dx कितना हो गया, -dt हो गया, 2 के आगे माइनस लगा दिया, dt हो गया। ठीक, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर मिलेगा वो 4/3 आपको आंसर मिलेगा। इसका मतलब जो हमारा सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज नॉट क्लोज्ड फॉर द फॉलोइंग ऑपरेशन। नेचुरल नंबर का सेट दिया गया है, एक तरीके से बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन है, ग्रुप का भी क्वेश्चन कह सकते हैं आप जो है। तो देखिए सेट हमारा क्या नेचुरल नंबर्स का है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऑपरेशन क्लोज्ड नहीं होता। क्लोज्ड का मतलब ये हो गया कि यहाँ से अगर हम लोग 2 नेचुरल नंबर लें और उसके बीच में ये ऑपरेशंस को लगाएं तो जो रिजल्ट आना चाहिए वो भी अगर n में आया तो हम कहेंगे कि वो उस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्लोज्ड है। ठीक है, एडिशन की अगर बात करें तो 2 नेचुरल नंबर का सम तो हमेशा ही नेचुरल नंबर होता है। मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो 2 नेचुरल नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी हमेशा नेचुरल नंबर होता है। सब्ट्रैक्शन की बात देखिए जरा, मैं 2 नेचुरल नंबर ले रहा हूँ 2, -3 -3 नेचुरल नंबर नहीं होता है, मैं 2, 3 2 नेचुरल नंबर ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ 2 - 3। ठीक है, इसके बीच में सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लगाया तो -1 आया, -1 n में बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब जो सब्ट्रैक्शन होता है वो हमारा जो क्लोज्ड नहीं होता है, नेचुरल नंबर में सब्ट्रैक्शन हमारा क्या होता है, क्लोज्ड नहीं होता है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ x², बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है, x² - 1/x होल टू द पावर 6 में आपसे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x पूछा जा रहा है। तो जब भी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x पूछा जाए तो आपको जनरल टर्म निकालना चाहिए। जनरल टर्म का फार्मूला क्या होता है, NCR, मतलब 6CR, n की वैल्यू 6 है, NCR x की पावर, x कितना है, x² है, की पावर n - r मतलब 6 - r, और y की पावर r मतलब -1/x की पावर कितना हो जाएगा, r। ठीक है, यहाँ पे आप जो नंबर है उसको बाहर लिखिए, 6CR बाहर हो जाएगा, फिर -1 की पावर r बाहर हो जाएगा, x की पावर को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से 2 6 12 -2r होगा, 12 - 2r, और नीचे ये 1/x की पावर r है तो ये भी ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे इसको अगर 6CR -1 की पावर r तो x की पावर कितना आ जाएगा, 12 - 3r। अब देखिए इस टर्म को इंडिपेंडेंट ऑफ x बनाना है तो इसका मतलब जो x की पावर आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, 0 होना चाहिए। तो 12 - 3r को आप 0 करेंगे तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और r इज इक्वल टू जब 4 रखेंगे इसका मतलब फिफ्थ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है और उसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 6c4 आ जाएगा,
-1 की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 6c4 को, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6c4 का मतलब 6c2 हो जाएगा, 6c2 का मतलब 6/2 5/1, तो कितना मिल जाएगा 15 मिल जाएगा आपको। इसका मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लिया गया है। इफ -2, 6 इज द इमेज ऑफ द पॉइंट 4, 2 विद रेस्पेक्ट टू द स्ट्रेट लाइन L, देन द इक्वेशन ऑफ L इज गिवन बाय व्हाट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक लाइन L है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। -2, 6 उसकी इमेज, -2, 6 इमेज है, किसका इमेज है, ऑफ द पॉइंट 4, 2 का ये इमेज है, ठीक है। एक बात समझ में आ गई। विथ रेस्पेक्ट टू द लाइन L, ये जो लाइन L है इसके रेस्पेक्ट में इसको प्लेन मिरर मान के ये इसका इमेज बनाया गया है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो ये L का इक्वेशन पूछा जा रहा है। अब देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फिगर बनाने के बाद ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें खास बात क्या होती है कि ये जो AB लाइन होती है ना, AB लाइन, वो लाइन L के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, एक बात। और इसका जो AB का मिड पॉइंट C होता है वो लाइन पे लाई करता है। तो मिड पॉइंट तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। 4 - 2, 2/2 कितना हो जाएगा 1, 2 + 6 8/8 को 2 से डिवाइड किया 4, तो 1, 4 इसका मिड पॉइंट होगा। 1, 4 जो है इस लाइन पे लाई करेगा। तो लाइन पे एक पॉइंट मिल गया। अब लाइन का स्लोप चाहिए हमको। तो देखिए पहले हम स्लोप ऑफ AB लाइन का निकाल लेते हैं। AB का स्लोप कितना आ जाएगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो हमको जो AB का स्लोप मिलेगा जो है ना, वो कितना मिल जाएगा, y2 - 6 - 2 कितना हो जाएगा 4, और -2 - 4 - 6 मतलब कितना मिल जाएगा, -2/3 मिल जाएगा स्लोप ऑफ AB। अब चूंकि दो लाइन परपेंडिकुलर हैं इसलिए दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1 होता है। इसका मतलब लाइन का स्लोप हम लोग कितना कह सकते हैं, लाइन का स्लोप हम लोग कह सकते हैं 3/2 कह सकते हैं, ठीक है। तो किसी लाइन का स्लोप मिल गया और उस पर एक पॉइंट मिल गया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y - y1 = mx - x1। तो यहाँ पे y - y1 कितना है 4, m कितना है 3/2, फिर ब्रैकेट में x - x1 कितना 1 है। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 3x - 2y + 5 = 0, ठीक है। 3x - 2y + 5 = 0। इसका मतलब कि जो हमारा ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैट्रिक्स से संबंधित है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से संबंधित क्वेश्चन है। इफ A इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑर्डर 3x3 द डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू व्हाट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक फार्मूला बस आपको याद रखना है, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n-1, जहां पे n मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो n की वैल्यू कितनी है, 3 है। 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 3 - 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ A स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में कभी भी गलत नहीं कर सकते, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा अच्छा है ज्यादा। इसमें क्या कहा गया है, इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 एंड ए इनवर्स गिवन है, आपको ए निकालना है। जनरली क्वेश्चन में क्या होता है, ए दिया होता है, ए इनवर्स निकालना होता है। यहाँ पे ए इनवर्स दिया हुआ, ए निकालना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ट्रिक क्या लगाने वाले हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स है ना, उसका फिर से इनवर्स लिया जाए तो मैट्रिक्स फिर से वापस आ जाती है। तो इसका मतलब ए अगर आपको निकालना है, इसका मतलब ए इनवर्स को जो दिया हुआ उसको मैट्रिक्स ले लीजिए और उसका इनवर्स निकालिए। मतलब जो आपको दिया हुआ है ना उसको मैट्रिक्स मान के उसका हमको इनवर्स निकालना है। अब देखिए इनवर्स निकालने के लिए आपको एडजॉइंट चाहिए, तो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स पहले निकालिए। एडजॉइंट टू ऑर्डर का एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या है, जो ये डायगोनल वाले एलिमेंट होते हैं ना उसको क्या कर दिया जाता है, इंटरचेंज कर दिया जाता है। यहाँ पर 2 1 नॉन डायगोनल एलिमेंट का साइन चेंज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे -2, यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो इसका एडजॉइंट आ गया। अब इसका डिटरमिनेंट भी निकाल लीजिए, डिटरमिनेंट ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो देखिए इसका अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो हम लोग इसका ए इनवर्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। ए इनवर्स का इनवर्स का मतलब कितना हो जाएगा, इसमें जो है 1/4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 - 2 1 1, ठीक है ना। अब इसको अगर आप भी, और यही हमारा किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी। ये कितना आ जाएगा 2/4 का मतलब 1/2, -2/4 का 2/4 का मतलब 1/2, -2/4 का मतलब -1/2, और फिर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऑप्शंस में अगर हम लोग देखें इसको तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। 1/2 -1/2 1/4 1/4, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना जरूरी था। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल है, 10 सेकंड का क्वेश्चन है। डायमेंशन ऑफ ए स्मॉलेस्ट वेक्टर स्पेस इज इक्वल टू व्हाट। देखिए अगर वेक्टर स्पेस है तो नॉन एम्प्टी सब
उसमें जो हमारा जो सेट होता है ना, जिसपे हम लोग वेक्टर स्पेस बनाते हैं, वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए। मतलब कम से कम उसमें कितना एलिमेंट होना चाहिए, एक एलिमेंट होना चाहिए, जिसमें मान लिया कि मैंने ये आइडेंटिटी एलिमेंट ले लिया, ठीक है ना। तो जो स्मॉलेस्ट सब जो वेक्टर स्पेस होता है उसका जो डायमेंशन होता है वो कितना होता है, 1 होता है। एटलीस्ट उसमें एक एलिमेंट तो होना ही होना चाहिए, तभी हम लोग जो है उस पर वेक्टर स्पेस जो क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इफ f इज ऑड फंक्शन देन -2 से 2 मॉड ऑफ x x स्क्वायर f ऑफ x dx इज इक्वल टू व्हाट। देखिए यहाँ पे ये ऑड फंक्शन का इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, अगर हमारा f ऑफ x ऑड फंक्शन है तो f ऑफ -x इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस ऑफ fx आएगा। जो हमारा क्वेश्चन है मैं उसको दो पार्ट में ब्रेक कर देता हूँ, -2 से 2 मॉड ऑफ x dx, ठीक है, और प्लस -2 से 2, और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, x स्क्वायर और f ऑफ x dx, ठीक है। अब देखिए अगर इसमें हम लोग x के जहाँ पे -x पुट करेंगे, सेकंड वाले में x के जहाँ पे -x पुट करेंगे तो ये कैसा फंक्शन, ये जो पूरा का पूरा फंक्शन लिखा हुआ है ना, ऑड फंक्शन है। कैसे, देखिए x स्क्वायर f ऑफ x है ना, मान लीजिए इसको मैं gx मान लेता हूँ, तो x के जहाँ पे -x रखिए तो यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ -x, और f ऑफ -x क्वेश्चन में दिया -fx दिया हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा, -gx आ जाएगा। तो ये ऑड फंक्शन हो गया। और जब ऑड फंक्शन होता है तो अभी प्रॉपर्टी मैंने बताया था -a to a f ऑफ x dx, जब f ऑफ x ऑड फंक्शन होगा तो इसकी वैल्यू 0 आती है, इसका मतलब सेकंड तो 0 हो गया। अब आपका बचता है फर्स्ट में देखिए अगर हम लोग बात करें तो -2 से 2, इसमें हमारा ये जो भीतर वाला फंक्शन है इवन फंक्शन है, तो इसकी भी प्रॉपर्टी होती है कि -a to a, अगर आपका इवन -a to a, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी को लिख देता हूँ, -a to a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a f ऑफ x dx, कब, जब f ऑफ x हमारा इवन फंक्शन है। तो मॉड ऑफ x इवन फंक्शन होता है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 0 से 2, और क्या लिख सकते हैं इसको, मॉड ऑफ x dx। अब 0 से 2 इंटरवल में मॉड ऑफ x तो पॉजिटिव ओपन होगा, इसका मतलब 0 से 2 x dx कह सकते हैं इसको, और इसको कैलकुलेट करेंगे x dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 आएगा, और इसमें लिमिट अगर हम लोग पुट कर दें 0 से 2 तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 4 बाई, यहाँ से आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और यहाँ से हमको मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास देखिए ये हम लोग 2 टाइम्स यहाँ पे करना पड़ेगा ना, 2 टाइम्स, अभी हमने बताया था ना कि -a to a f ऑफ x dx वाली जो प्रॉपर्टी बताई तो उसमें 2 आगे आ जाता है, ये 2 आगे आ गया, तो 2 × 1/2, और लिमिट रखेंगे जब ये 2 तो कट गया, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 - 0 विच इज इक्वल टू 4, इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, मतलब सी ऑप्शन आपका जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो किससे संबंधित है, कंटिन्यूटी से संबंधित है। एक फंक्शन f ऑफ x दिया गया इस तरीके से, और पूछा जा रहा है कि f ऑफ π/2 इज इक्वल टू व्हाट, कहा जा रहा है कि एक कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस है इसका मतलब कि लिमिट x टेंडिंग टू π/2, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 f ऑफ x वो किसके बराबर आएगा, f ऑफ π/2 के बराबर आएगा। आपको f ऑफ π/2 निकालना है, इसका मतलब आपको लिमिट निकालनी है। चलिए लिमिट निकालते हैं हम लोग जो है, आइए देखते हैं कि लिमिट इसका कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग बात करें कि लिमिट x टेंडिंग टू लिमिट x टेंडिंग टू π/2, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 1 - sin x अपॉन π-2x का क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखिए इस तरीके की लिमिट जब आपको सॉल्व करनी हो तो सबसे पहले आप क्या पुट सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करिए, पुट कर दीजिए पुट x इज इक्वल टू π/2 प्लस h, ठीक है, पुट x इज इक्वल टू π/2 प्लस h व्हेन x टेंडिंग टू π/2, when x टेंडिंग टू π/2 देन h टेंडिंग टू 0, ठीक है, तो उसमें h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर रख रहा हूँ दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 1 माइनस साइन, और यहाँ पर क्या लिखूंगा, x यहाँ पे पुट करेंगे π/2 प्लस h पुट करेंगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाई, हालांकि एल हॉस्पिटल से भी आप इसको लगा सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा वैसे लगाए। π-2x कितना होगा, देखिए 2x माइनस π-2x की अगर हम लोग बात करें, π-2x हमारा कितना है, π/2 प्लस h है, π/2 प्लस h है, और इसका हमको क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 1 माइनस साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कॉस ऑफ h आ जाएगा, 1 माइनस कॉस h अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, ये 2 को भीतर मल्टीप्लाई करें तो पाई माइनस पाई कट जाएगा, मतलब 4h स्क्वायर आ जाएगा, नीचे सिंप्लीफाई होकर 4h स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पे 1/4 को बाहर कर देंगे और लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस h अपॉन h स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड लिमिट है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी होती है, दिस इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/4 × 1/2 इज इक्वल टू 1/8 हमारे पास आ जाएगा।
तो वैल्यू हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 1/8। अगर ऑप्शंस में अगर हम लोग देखना चाहें तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए कैप एंड बी कैप आर टू यूनिट वेक्टर्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है देन मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप क्या होगा। अब देखिए मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप का होल स्क्वायर पहले हम निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए मॉड ऑफ ए स्क्वायर कितना होता है, ए डॉट ए होता है। मॉड ऑफ ए स्क्वायर कितना होता है, ए डॉट ए, मतलब ए कैप प्लस बी कैप डॉट ए कैप प्लस बी कैप। ठीक है ना, तो ये कितना आता है, देखिए मॉड ऑफ ए कैप का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी कैप का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए कैप डॉट बी कैप आएगा। ठीक है, अब देखिए ए कैप बी कैप तो यूनिट वेक्टर है, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस 2 ए डॉट बी कितना होता है, ए बी कॉस थीटा, तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी और कॉस ऑफ थीटा, थीटा कितना दिया हुआ है, cos 60। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो 2 + 2 ए कैप बी कैप का मॉडुलस तो 1 होगा, cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, कट जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट अगर हम लोग ले लें दोनों तरफ, तो मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप हमारा कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। आइए ऑप्शंस में चेक करते हैं। इन्होंने कहा कि इक्वल टू 0, नहीं गलत है, रॉन्ग है। ग्रेटर देन 1 बिल्कुल, √3 एक से ज़्यादा होता है। लेस देन 1 गलत है। इक्वल टू 1 गलत है। इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। द मैट्रिसेस आर एज फॉलोज, मैट्रिक्स दी गई है। पहली मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, एक रो है और 3 कॉलम है, 1/3 की है। अगली मैट्रिक्स हमारे 3/3 की है और अगली मैट्रिक्स हमारे 3/1 की है। पूछा जा रहा था ऑर्डर ऑफ ए बी सी इज व्हाट। तो पहले देखिए हम ए बी का ऑर्डर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए बी का ऑर्डर कैसे निकालेंगे, ए का ऑर्डर लिखे 1/3 और बी का ऑर्डर कितना है 3/3। तो ये बीच वाले को आप जो है साइलेंट कर दीजिए। तो हमारा जो ए बी का ऑर्डर निकल के आ गया वो कितना आ गया, ए बी का ऑर्डर निकल के आ गया कितना, 1/3 का आ गया। ठीक है, अब हम ए बी सी का ऑर्डर निकालेंगे। तो ए बी का ऑर्डर कितना है 1/3 और सी का ऑर्डर कितना है 3/1। ठीक है, बीच वाले को आप जब बंद कर दीजिए तो जो रिजल्टेंट का ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 1/1 का होगा। इसका मतलब हमारा जो सी ऑप्शन वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इफ ए इज इक्वल टू दिस देन ए प्लस ए इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैट्रिक्स से संबंधित क्वेश्चन है। ए इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, फिर इसका ए इनवर्स हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, या पहले आप एडजॉइंट निकाल लीजिए। इसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा, डायगोनल एलिमेंट को चेंज कर दिया, नॉन डायगोनल का साइन चेंज कर दिया, ये इसका आ गया। ए इनवर्स हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ए इनवर्स कितना हो जाएगा, एडजॉइंट आप है अपन डिटर्मिनेंट आप है, ये सेम चीज़ आएगा 1 0 -1 1 आएगा। ठीक, अब हमको देखिए ए प्लस ए इनवर्स निकालना है। तो ए हमारा कितना है 1 0 1 1 है और प्लस ए इनवर्स हमारे पास कितना है 1 0 -1 1 है। दोनों को ऐड कर दीजिए आप यहाँ से, तो 1 1 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 -1 0 हो जाएगा और फिर 1 1 2 हो जाएगा। तो ये 2i बन जाएगा, 2i बन जाएगा। ऑप्शंस में देखिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4 इज व्हाट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का क्वेश्चन है ये, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से संबंधित है। यहाँ पे देखिए फार्मूला हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy। यहाँ पे कंडीशन कैंडिडेट भूल जाते हैं कि फार्मूला तभी लगता है जब x y हमारा क्या होता है, लेस देन 1 होता है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए अगर मैं tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x की बात करूँ तो ये फार्मूला अगर हम लोग अप्लाई करें तो tan इनवर्स 3x प्लस 2x कितना आ गया 5x अपॉन 1 - xy करेंगे कितना आ जाएगा 6x² आ जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ, दिस इज इक्वल टू π/4। इसका मतलब कि 5x अपॉन 1 - 6x² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा tan π/4। tan π/4 तो 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कितना मिल जाएगा 5x इज इक्वल टू 1 - 6x²। इसको अगर आप फर्दर क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करेंगे तो 6x² प्लस 5x - 1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और इसके अगर हम लोग फैक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा फैक्टर आ जाएगा हमारा x + 1, इसका फैक्टर आ जाएगा x + 1 इंटू कितना आ जाएगा 6x - 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1/6। अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे दोनों ही वैल्यू आपको दिया हुआ है, -1 और 1/6 भी दिया हुआ है। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है, आपको यहाँ पे ध्यान में ये रखना है कि जो हम लोगों ने एक्स वाई किया हुआ है वो ये कंडीशन को होल्ड करना चाहिए। एक्स वाई कितना है
6x² है, 6x² लेस देन 1 होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, x इज इक्वल टू -1 पुट करें तो 6 इंटू -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 लेस देन 1। क्या 6 1 से छोटा होता है? गलत है। इसका मतलब ये चीज़ होल्ड नहीं हो रही है, इसका मतलब ये रॉन्ग है। तो ऑब्वियसली 1/6 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा बारीक पॉइंट है, यहाँ कैंडिडेट जल्दी से -1 लगा देते हैं और रॉन्ग हो जाता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर फंक्शन से संबंधित है क्वेश्चन। The function f from natural number to natural number defined by f of n is equal to n minus -1 whole to the power n, where n is natural number is what 1 1 onto है कि नहीं है। इसका सबसे आसान तरीका देखिए क्या है कि ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइंड है। जैसे कुछ एलिमेंट्स की इमेज बना लीजिए आप, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, चलिए 6 का एलिमेंट निकालते हैं। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 और 6 बना लेते हैं, ठीक। 1 की इमेज निकालिए तो f ऑफ 1 फार्मूले से लगाइए, कितना आ जाएगा 1 माइनस -1 की पावर 1, n इज इक्वल टू 1 पुट किया है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, मतलब 1 2 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर f ऑफ 2 आप निकाल लीजिए, यहाँ पे f ऑफ 2 कितना आ जाएगा 2 माइनस -1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 2 किससे जुड़ा हुआ है? 1 से जुड़ा हुआ है, ठीक। 3 किससे जुड़ेगा? 4 से जुड़ेगा। 4 किससे जुड़ा है? 3 से जुड़ा है। 5 किससे जुड़ा है? 6 से जुड़ा है। 6 किससे जुड़ा है? 5 से जुड़ा हुआ है। तो आप देख रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस आ रही हैं और कोडोमेन का सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज मिल रही है। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 और ऑन2 दोनों होगा, ठीक है। तो 1 1 एंड ऑन2 के साथ जो बी ऑप्शन हमारा वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक सीरीज चैप्टर से संबंधित है क्वेश्चन, जो है चरघातांकी और लघुगणकीय श्रेणियां, उससे लिया गया क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि 1/1 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 माइनस 1/4 इंटू 5 अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू व्हाट। देखिए यहाँ पे चूंकि आंसर में भी लॉग का इस्तेमाल किया गया है, तो लॉग में एक फार्मूला होता है log 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 प्लस एक्स की पावर 5/5, इस तरीके से फार्मूला होता है, ठीक है। देखिए log 2 का इस्तेमाल किया गया है, मैं log 2 पहले ही निकाल लेता हूँ, तो एक्स यहाँ पे मैं 1 पुट कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 डॉट डॉट डॉट, ठीक। अब जो सीरीज दी गई है उसको जरा देखिए आप, तो 1/1 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 फिर माइनस 1/4 इंटू 5 प्लस डॉट 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 डॉट। इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए 1 माइनस 1/2 फिर माइनस 1/2 माइनस 1/3, 1/2 माइनस 1/3 कितना आएगा 1/2 इंटू 3 आएगा, 1/3 इंटू 4 कितना आएगा 1/3 माइनस 1/4 आएगा, ठीक है। फिर माइनस 1/4 माइनस 1/5 आएगा, ठीक है। डॉट 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 डॉट, इसको थोड़ा अच्छे से देखिए। तो अगर हम लोग बात करें तो 1 माइनस, देखिए पहले वाले को एक साथ कर लीजिए, एक ब्रैकेट में कर लीजिए, तो 1 माइनस 1/2 फिर यहाँ से प्लस 1/3, ठीक है। फिर यहाँ से माइनस 1/4, ठीक है, प्लस 1/5 डॉट डॉट, ये आ गया। सेकंड वाले में देखिए अब, सेकंड वाले में मैं लिखता हूँ प्लस, यहाँ पे भीतर लिखता हूँ कितना है ये माइनस 1/2 है, फिर कितना है प्लस 1/3 है, ठीक है, और फिर कितना है माइनस 1/4 है, और फिर यहाँ पे कितना है प्लस 1/5 है। अब देखिए सेकंड वाले में कुछ कम पड़ रहा है ना, सेकंड वाले में क्या कम पड़ रहा है, देखिए 1 कम पड़ रहा है, तो 1 को मैं ऐड कर देता हूँ और 1 को मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। लास्ट में मैंने 1 को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखिए ये कितना बन गया log 2, ठीक है, और प्लस यहाँ पे कितना बन गया ये log 2 माइनस 1 बन गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा log 2 कितना हो जाएगा 2 log 2 माइनस 1 आ जाएगा, 2 log 2 माइनस 1। अगर ऑप्शंस में अगर हम लोग देखें तो 2 log 2 माइनस 1 के साथ जो सी ऑप्शन है हमारा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन से संबंधित है क्वेश्चन। कहा जा रहा है x प्लस वाई प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स को राइट में ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, एक्स को मैं लेफ्ट में ले लेता हूं तो डी एक्स बाई डी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 1 आ गया। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, किस टाइप का है, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, इस टाइप का है ये, वेयर पी एंड क्यू आर द फंक्शंस ऑफ वाई ओनली। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, ई की पावर पी डी एक्स ई की पावर पी डी वाई इस बार होगा, ठीक है ना। तो पी कितना हमारा, पी की वैल्यू अगर बात करें तो -1 है, ई की पावर कितना हो जाएगा -1 डी वाई, इसका मतलब ई की पावर माइनस वाई हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। और इस तरीके के डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन लिखने का तरीका क्या होता है, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू
डी वाई और प्लस सी, ठीक है। तो यक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू क्यू हमारा कितना है, क्यू हमारा है वाई प्लस वन इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, ई की पावर माइनस वाई प्लस सी, ये आएगा। फर्दर इसको अगर आप अगर सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा यक्स प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल टू सी ई की पावर वाई मिलेगा आपको, ठीक है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू सी वाई माइनस टू वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बाइनोमियल थ्योरम से लिया गया है, ठीक है, या परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी कह सकते हैं। बाइनोमियल कोफिशिएंट लिया गया है, एक्चुअली बाइनोमियल कोफिशिएंट है, बाइनोमियल थ्योरम से आप सिंपली कह दीजिए। यहाँ पे देखिए फार्मूला सिर्फ क्या लगना है, एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई है। इसका मतलब होता है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन होता है, आइदर एक्स इज इक्वल टू वाई और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन। तो ये फार्मूला लगेगा 10CR इज इक्वल टू 10CR प्लस वन। तो नीचे वालों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, R प्लस वन इज इक्वल टू 10, 2R इज इक्वल टू R प्लस, एक मिनट, R प्लस 4 है यहाँ पे ना, तो R प्लस 4 इज इक्वल टू 10, 2R इज इक्वल टू 6, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसका मतलब हमारा जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि f फ्रॉम x to y and g फ्रॉम y to x आर 1 1 and non 2 मैपिंग्स, देन g कंपोजिशन f ऑफ n f इनवर्स क्या होगा। तो देखिए ये रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है, g कंपोजिशन f का इनवर्स रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है, मतलब f इनवर्स कंपोजिशन g इनवर्स। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ से। लास्ट क्वेश्चन आज का है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट 1x y स्क्वायर 1y y स्क्वायर 1z z स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। देखिए इस क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली जो है ना R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1 लगा के सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको उससे भी आसान तरीका बताना चाहता हूँ। जब भी इस तरीके का डिटर्मिनेंट आए तो आप यहाँ पे x y z की कुछ वैल्यूज को चूज कर लीजिए। मैं x इज इक्वल टू 1 चूज कर लेता हूँ, तो 1 का स्क्वायर 1, y की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, 2, मैं x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 3 पुट कर देता हूँ इसमें, ठीक है। तो मैंने y इज इक्वल टू 2 ले लिया, तो 2 का स्क्वायर 4, फिर z इज इक्वल टू 3 ले लिया, z का स्क्वायर 9 आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, फर्स्ट रो के लंग ओपन कर लीजिए, कितना आ जाएगा 18 माइनस 12 6, फिर माइनस 1 इंटू, फिर कितना आ जाएगा 9 माइनस 4 5, और फिर प्लस 1 इंटू कितना आ जाएगा 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 6 माइनस 5 1 प्लस 1 2 आ गया। अब ऑप्शंस में भी x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 2 z इज इक्वल टू 3 पुट करिए, जो ऑप्शन 2 देगा वो करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट में पुट करते हैं, तो 1 माइनस 2, फिर यहाँ पर 2 माइनस 3, और फिर यहाँ पे 3 माइनस 1, कितना आएगा 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 3 कितना होता है माइनस 1, और 3 माइनस 1 कितना होता है 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। होप सो आपको बहुत मजा आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के सोल्यूशंस को हम लोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच।